हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आर्कियोलॉजिकल पॉइंट। मैं सुन गुप्ता। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज के बारे में। ये एक संस्थान है जो कि ग्रेटर नोएडा में है गाइस, और यहाँ पर जो है कि एडमिशन होता है आपका मास्टर में, एमए में आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। एमए इन आर्कियोलॉजी, एमए इन एपिग्राफी, न्यूमिस्मेटिक्स, म्यूजियम स्टडीज़ और भी जो है कंजर्वेशन के भी सब्जेक्ट्स हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप यूजी में हैं और आप मास्टर में एडमिशन लेना चाहते हैं, या फिर आपने अगर एमए भी किया है और आप एमए में करना चाहते हैं, तब भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसका नाम पहले गाइस था नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट। ठीक है, पहले इसका नाम था नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट, जो कि एक डीम्ड यूनिवर्सिटी बन चुका है और ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में है। बेसिकली इसका जो लोकेशन करेंटली है वो ग्रेटर नोएडा में है। राइट, ये इसका पूरा लोकेशन है और ये इसकी जो है वेबसाइट है। ठीक है, ओरिजिनल जो वेबसाइट है वो है www.nmi.gov.in। इस पर आप जाकर के जो है कि यहाँ पर इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको आपको फिल करके उस लोकेशन पर भेजना होगा। अब हम आगे बात करेंगे जो है बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, तो ये एडमिशन नोटिस आया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे 2024-2025 के लिए एमए कोर्स के लिए आया हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे एमए हिस्ट्री ऑफ आर्ट। अगर आप हिस्ट्री ऑफ आर्ट में एडमिशन लेना चाहते हो तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अ ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड्स विथ मिनिमम 50% मार्क आर इक्विवेलेंट ग्रेड एट द ग्रेजुएट लेवल। मतलब आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए अगर आप जो है हिस्ट्री ऑफ आर्ट में एडमिशन लेना चाहते हो तो। डिज़ायरेबल में क्या है कि अगर आपके पास जो है कि बैकग्राउंड इन सोशल साइंसेस, लिबरल आर्ट और फाइन आर्ट में है तो चलेगा, अगर है तो, नहीं है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट है एमए आर्ट कंजर्वेशन। आ ग्रेजुएट डिग्री प्योर अप्लाइड साइंस, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, फाइन आर्ट्स, सोशल साइंसेस, ह्यूमनिटीज विथ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स आर इक्विवेलेंट ग्रेड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड द 10+2 सीनियर सेकेंडरी इंटरमीडिएट लेवल स्कूलिंग इन द साइंस स्ट्रीम। ये इनका जो है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आप एमए आर्ट कंजर्वेशन में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका एमए इन म्यूजियोलॉजी। इसके लिए क्या कह रहे हैं, अ ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 50% मार्क्स। आपके पास 50% मार्क्स होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। आर इक्विवेलेंट ग्रेड इन द एनी डिसिप्लिन ऑफ साइंस, सोशल साइंस आर ह्यूमनिटीज। मतलब आपका कोई भी बैकग्राउंड हो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं 50% मार्क्स के साथ में। डिज़ायरेबल में क्या है, अगर आपके पास पीजी डिप्लोमा है किसी सब्जेक्ट में तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड म्यूजियम स्टडीज़ में अगर आपके पास है तो अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जो एम ए आर्कियोलॉजी इसको देख लेते हैं, इसमें क्या है, जो एम ए आर्कियोलॉजी है, अ ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, मतलब आपके पास यूजी या पीजी डिग्री अगर आपके पास है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 50% मार्क्स आर इक्विवेलेंट ग्रेड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, एंशियंट हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, संस्कृत, पाली, बुद्धिस्ट स्टडीज़, प्राकृत, जैन स्टडीज़, लाइफ साइंस, अर्थ साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ आर्ट, म्यूजियोलॉजी, आर्ट कंजर्वेशन, पैलीग्राफी, एपिग्राफी एंड न्यूमिस्मेटिक्स। अगर आपका इन सारे में अगर मास्टर यूजी है, ठीक है, या पीजी भी अगर है और आप अगेन पीजी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एमए पैलीग्राफी, एपिग्राफी, न्यूमिस्मेटिक्स। अगर आप इसमें स्टडी करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या कह रहे हैं कि आपके पास जो है क्या होना चाहिए, अ ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स in any of the following subjects: history, ancient history, cultural archaeology, history of art, classical language like संस्कृत, तमिल, पाली, प्राकृत, अरबिक, पर्शियन, etc। और आपके पास ये है तो ठीक, अगर ये नहीं है तो फिर क्या होना चाहिए, एनी ग्रेजुएट डिग्री विथ मिनिमम 50% मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 1 पेपर इन द एबव मेंशन सब्जेक्ट। मतलब इसमें से कोई भी अगर आपका एक पेपर है तब भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं ग्रेजुएशन में। ठीक है, ग्रेजुएशन में अगर आपका कोई भी पेपर है इन सारे सब्जेक्ट्स में से एक पेपर भी अगर है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे क्या कह रहे हैं कि एनी ग्रेजुएट डिग्री विथ मिनिमम 50% मार्क्स रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड अ डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन एनी वन आप द एबव मेंशन सब्जेक्ट। मतलब अगर आपके पास कोई भी डिप्लोमा अगर है इन सारे सब्जेक्ट्स में, ठीक है, इसमें से किसी में भी, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास 50% मार्क्स ग्रेजुएशन में अगर है तो। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। अच्छा, इतनी चीज़ें हो गई। आगे डिज़ायरेबल फॉर एमए कोर्सेज, इसमें क्या दिया हुआ है, नॉलेज ऑफ द वन क्लासिकल फॉरेन लैंग्वेज जैसे संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, पर्शियन, अरबिक, ग्रीक, लैटिन, जर्मन, फ्रेंच, इटालियन अदर देन मदर टंग विल बी एन एडिशनल क्वालिफिकेशन फॉर द पर्पज ऑफ एमए कोर्सेज। अगर आपके पास किसी फॉरेन लैंग्वेज या किसी अदर लैंग्वेज का अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है तब भी वो वर्क करेगा। इनमें से देख लीजिए कोई भी लैंग्वेज आपका अगर आता है तब भी आपके लिए जो है कि अच्छा रहेगा एडमिशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है,
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन सर्विस पर्सनल, जो लोग जो है कि सर्विस में है उनके लिए यहाँ पर दिया गया है। इन सर्विस पर्सनल वर्किंग विद सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटीज फंडेड बाय द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, NGOs with at least 5-year regular service having the above requirement qualification will also be eligible to apply। ठीक है, तो अगर आप इन किसी भी सर्विसेज में अगर आप हैं, ठीक है, तो अगर आप एटलीस्ट 5 ईयर रेगुलर सर्विस है तो हैविंग द एबव रिक्वायरमेंट्स क्वालिफिकेशन विल आल्सो बी एलिजिबल। अगर आपके पास ये सारी क्वालिफिकेशन तब भी आप एलिजिबल होंगे। ठीक है, अगर आप सर्विस में हैं तब भी। नेक्स्ट, नंबर ऑफ सीट्स देख लेते हैं कि जो सीट्स है वो कितनी है। ठीक है, जो सीट्स है गाइस उसमें देख लेते हैं। तो जो MA हिस्ट्री ऑफ आर्ट है इसमें जो है कि 25 सीट्स है। MA आर्ट कंजर्वेशन में 15 है। MA म्यूजियोलॉजी में 15 है। MA आर्कियोलॉजी में 15 है। MA में जो है कि पैलियोग्राफी, एपिग्राफी, न्यूमिस्मेटिक्स में जो है 15 है। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स शैल बी एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स, मतलब जो SC ST OBC माइनॉरिटीज़ जो भी रिजर्वेशन लागू होते हैं AWS, वो सारे यहाँ पर जो है लागू होंगे। राइट, यहाँ पे और भी सारी चीज़ दी गई हैं, जैसे कि एडमिशन प्रोसीजर के बारे में बात की गई है कि एडमिशन कैसे होगा। तो गाइस मैं बता दूँ कि यहाँ पे जो एग्ज़ाम होता है वो बिल्कुल ASI के जैसा होता है। जैसे ASI का एग्ज़ाम होता है एकदम सेम टू सेम एग्ज़ाम होता है। ठीक है, पहले आपका जो है रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका जो है इंटरव्यू होगा और उसी दिन होगा। ठीक है, उसी दिन जो है एग्ज़ाम होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और सभी को जो है कि नहीं बुलाते हैं, पहले आपका चेक करेंगे एकेडमिक रिकॉर्ड्स कैसे हैं, उसके बाद फिर आपको अलाउ करेंगे, आगे दिया होगा। अच्छा, लास्ट डेट जो है इसको देख लेते हैं। लास्ट डेट फॉर द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन ये आपका 5, ठीक है, 5 अगस्त है। आज आपका 2 अगस्त है। अगर आप आज पोस्ट करते हैं, स्पीड पोस्ट करते हैं, तो कहीं से भी करेंगे तब भी पहुंच जाएगा। 3 दिन बहुत होते हैं पहुंचने के लिए। ठीक है, द लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स एंड द डेट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन एंड पर्सनल इंटरेक्शन विल बी नोटिफाइड ऑन द वेबसाइट सेपरेटली। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है और उसके बाद आपका इंटरव्यू का एग्ज़ाम जो है कि अलग अलग डिसाइड होगा और आपको अलग से नोटिफाई किया जाएगा। ठीक है, लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम रिटन एग्ज़ाम हुआ था और इंटरव्यू एक ही दिन हुआ था, और इस बार हो सकता है कि कुछ चेंजेस कर दें। जो जनरल इंस्ट्रक्शन है गाइस, इसको आप पढ़ लीजिएगा। मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ, जो है कि जो आपका सिलेबस है वो क्या है। ठीक है, ये आपका फॉर्म है, इसको आपको फिल करके ऑफलाइन आपको सेंड करना है, स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने पूरा जो है दे रखा है अपना एरिया। ठीक है, आपको रजिस्ट्रार को जो है सेंड करना है, यहाँ के रजिस्ट्रार को। ठीक है, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको आसानी से भर लीजिएगा, इसमें कुछ बताने लायक नहीं है। ठीक है, जो सिलेबस है ये आपका सिलेबस है आपका हिस्ट्री ऑफ आर्ट का, आर्ट कंजर्वेशन का सिलेबस ये है, म्यूजियोलॉजी का ये है, आर्कियोलॉजी का ये है। ठीक है, इसके बाद जो है पैलियोग्राफी का भी इधर है, और यहाँ पे हिंदी में सारी सूचना जो है दी गई है, इसको भी आप देख लीजिए। ठीक है, और फॉर्म आप जल्द से जल्द फिल करके सेंड कर दीजिएगा उस जगह पर। ठीक है, और आपको क्या करना है, इसके बाद आपको जो भी आप प्रमाण पत्र लगा रहे हो, ठीक है, उस पर आप जो है कि अपना वो कर दीजिएगा, सेल्फ अटेस्टेड कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी तो आपको वेट करना होगा शॉर्ट लिस्टेड के लिए। अगर आप शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे तभी आपको जो है अलाउ किया जाएगा रिटन और इंटरव्यू के लिए। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आएगा। मिलता होगा वीडियो में, ना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।